दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइड से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, मतलब हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें और उससे संबंधित क्या क्या बीमारियां होती हैं और कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों थायराइड से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसका बड़ा कारण ये होता है कि या तो थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन है, थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड होती है हमारे गले में, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ से या तो जो हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, या तो इसकी मात्रा बढ़ जाए या इसकी मात्रा कम हो जाए। इन दोनों कंडीशन में हमको अलग अलग बीमारी का नाम मिलता है, उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और अलग अलग दवाएं उसमें यूज़ की जाती हैं। हम जब भी थायराइड से समस्या से ग्रसित होते हैं तो वैसी कंडीशन में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जांच कराते हैं उसमें होता है T3, T4, TSH, ये ब्लड टेस्ट कराया जाता है और उसमें जो रिजल्ट आते हैं वो या तो बढ़ा हुआ मिलेगा या तो घटा हुआ मिलेगा। तो अब यहाँ पे किस रीडिंग को देख करके हम समझेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा शरीर में अगर बढ़ी हुई है तो उसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म, और अगर इसकी मात्रा शरीर में कम हो गई है, यानी शरीर का मतलब ब्लड में अगर कम हो गई है तो इसको बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। तो दोनों के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स आते हैं और दवा भी अलग अलग होती है। तो इसको हम डिटेल में आज बात करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और ये आपको हमेशा काम आएगी। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड में बनता है, वहाँ से ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब जब हम जांच करते हैं, थायराइड ब्लड टेस्ट जब होता है तो उसमें हमको जो मिलता है, अगर T3, T4 ये दोनों बढ़ा हुआ है, मतलब अब T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, इसको समझ दीजिए। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन और T4 होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH बोलते हैं। यानी जो थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसको प्रेरित करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करे, तो उसको बोलते हैं TSH। तो ये इसका हो गया फुल फॉर्म। तो अगर T3 और T4 बढ़ा हुआ है, यानी ट्रायोआयोडोथायरोनिन हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ये बढ़ा हुआ है, T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो अगर ये दोनों बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हाइपरथायराइडिज्म है। जो बीमारी वहाँ पे पैदा होती है उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायराइड से निकलने वाला हार्मोन बढ़ा हुआ है यानी हाइपर है, तो उसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। और अगर हाइपो है मतलब कम है, यानी कि T3, T4 ये दोनों नॉर्मल रेंज में है या कम है, लेकिन TSH बढ़ा हुआ है, मतलब उसको स्टिमुलेट करने का वाला जो हार्मोन है वो बढ़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मतलब कि शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है, ठीक है। जब कमी हो जाएगी तो उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन वो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, ठीक है। डॉक्टर जब थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा करते हैं तो वो इसी आधार पर करते हैं कि वहाँ पे किसकी आवश्यकता है, उसको स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है या उसको कम करने की आवश्यकता है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे दोस्तों, थोड़ा इसको हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई है, मतलब ब्लड में बढ़ी हुई है, जब मैं शरीर कहूँगा तो आप ब्लड समझिएगा, ठीक है। तो अगर ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ी हुई है, जब चेक करने पे आता है, तो वैसी कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, थायरॉक्सिन हार्मोन का एक मोटा मोटा काम समझ लीजिए
अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको इसको आगे की चीज़ें समझना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए बड़ा मैं मोटी भाषा में समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को समझ में आ जाए ये बात, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म को कम या ज़्यादा करने का काम यही करता है। मतलब ये कम नहीं बल्कि ज़्यादा करने का काम। हमारे शरीर में जब थायरॉक्सिन हार्मोन जब बढ़ जाता है तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, यानी जो भोजन पचने की गति है, ऐसे समझ लीजिए, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो जब मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ जाएगा तो भोजन क्या होगा, जल्दी से पच जाएगा, और मेटाबॉलिज्म अगर कम हो जाएगा तो भोजन धीमे धीमे पचेगा। अब इसका शरीर पर असर क्या होता है इसको समझ लीजिए। जब T3 T4 बढ़ा हुआ होगा, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन जब बढ़ा हुआ होगा तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, यानी खाना जल्दी से पचेगा। जब खाना जल्दी से पचेगा, ठीक है, इसको आप खाना जल्दी से पचने को पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। खाना पचने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भोजन जल्दी से, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझिएगा, मेटाबॉलिज्म जब तेज हो जाएगा तो क्या होगा कि जो बॉडी के एक एक सेल, करोड़ों अरबों सेल हैं बॉडी के अंदर में, तो उसका जब मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा तो वो उसको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए। मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए होती है, ATP चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। अब ऊर्जा ज़्यादा उसको चाहिए तो उसको ऊर्जा तो बॉडी से मिलनी है, कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा मिलनी है बॉडी से, ठीक है। अब ऊर्जा का जो बॉडी के अंदर में भंडार है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ATP के रूप में ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा फैट के रूप में इकट्ठी हो जाती है बॉडी के अंदर में। जब मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो क्या होगा कि शरीर को ऊर्जा चाहिए, और शरीर की जब ऊर्जा, भोजन, उसके लिए बार बार भूख लगेगी फिर, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म का एक सिम्टम क्या आता है कि भूख ज़्यादा लगना, बार बार लगना। क्यों? क्योंकि उसको सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए उसको ज़्यादा खाना चाहिए। खाता है पेशेंट ज़्यादा लेकिन फिर भी सूखता चला जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, बड़ी सारी मेडिसिन के अंदर में है। क्यों? क्योंकि खाता अच्छे से फिर भी सूखता चला जाता है, क्योंकि अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाने से क्या हो गया कि शरीर को और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, उतने से पूर्ति नहीं हो पाती है। तो शरीर क्या करता है कि जहाँ जहाँ ऊर्जा का भंडार है, यानी फैट जो इकट्ठा हो गया बॉडी में, उसको वहाँ से ऊर्जा लेना शुरू कर देता है। मतलब फैट क्या होता है, शरीर में कम होने लगता है। मतलब शरीर क्या होता है, दुबला पतला होने लगता है, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि शरीर दुबला पतला होने लगता है, ठीक है। पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। एक सिम्टम पाया जाता है कि उसकी जो आंखें होती है बल्ज करने लगती है, मतलब बाहर की तरफ, क्योंकि पीछे इन्फ्लेमेशन होता है तो आगे की तरफ जैसा महसूस होता है कि बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, आई बल्जिंग, ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। नर्वसनेस पेशेंट के अंदर में होता है। तो ये सारे सिम्टम पेशेंट के अंदर में देखने में आता है जब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है। मतलब शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन की इसकी मात्रा शरीर में जब बढ़ जाती है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा शरीर में जहाँ जहाँ इकट्ठा होती है, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, तो वो सब ले करके उसको यूज़ करता है। तो भूख भी ज़्यादा लगती है, पेशेंट खूब खाता पीता लेकिन फिर भी दुबला पतला रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई बात हाइपरथायराइडिज्म की। और भी सिम्टम्स होते हैं, मैंने वो सारे सिम्टम बताए जो कि जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वीकनेस हो जाती है उसके अंदर में, थक जाता है जल्दी काम करता है, तो इरिटेबिलिटी आती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। लेडीज़ हैं तो उनके अंदर में मेंसेस इरेगुलर होता है, ख़ासतौर से बच्चियों में जब लंबाई बढ़ रही होती है तो उसमें बड़े सारे इसमें सिम्टम्स आते हैं। और एक बीमारी अक्सर देखने को आती है जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये एक मोटा मोटा सिम्टम है जिसको आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम मेडिसिन्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं दोस्तों। मेडिसिन्स बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ मेडिसिन्स का नाम लेता हूँ, जैसे आयोडम है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में ग्वाइटर रोग भी हो जाता है। ग्वाइटर रोग बेसिकली इसी को बोलते हैं जहाँ पे आपको घेघा रोग जिसको बोलते हैं, आयोडीन बॉडी में ये बढ़ जाए, आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन होने लगता है। तो ये क्या होता है कि घेघा रोग हो जाता है, ठीक है, ये बढ़ जाता है। तो वैसी कंडीशन में आयोडम 30 या 200 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। ये कड़ा हो जाता है, कभी कभी पेनफुल होता है, कभी कभी पेनफुल नहीं होता, विदाउट पेन होता है। तो वहाँ पे कुछ मुख्य दवाएं हैं, जैसे कोनियम एक्युलेटम है, आयोडम है, नेट्रम्यूर है, एब्रोटेनम है।
ऐसी कई सारी मेडिसिन है, सैलिसिया है, फास्फोरस है, ये सारी दवाएं ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में यूज़ की जाती हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या हो गया कि शरीर में जब हार्मोन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, यानी T3 T4 की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तो TSH बढ़ जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बढ़ जाता है, उसको ज़रूरत महसूस होती है कि हार्मोन की और ज़्यादा सिक्रीशन हो ताकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, अच्छा ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब भोजन पचने की जो गति होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, ऊर्जा का पूरी तरह से खपत नहीं होगी, तो वो ऊर्जा क्या होगी, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, बॉडी में फैट, ज़्यादातर फैट के रूप में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थुलथुला हो जाएगा, वेट गेन होने लगता है। अब जब वेट गेन होगा तो ना समझ में नहीं आता है कि क्यों वेट गेन होने लगता है, क्यों वजन बढ़ रहा है, जबकि पेशेंट कहता है कि मैं डॉक्टर साहब कम खाता हूँ फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है। तो ये आपको अक्सर देखने को मिलता है कि पेशेंट कहता है कि मैं कम खाने के बाद 2 ही रोटी तो खाता हूँ, ज़्यादा कहाँ खाता हूँ, थोड़ा सा चावल 2 रोटी, फिर भी वजन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी मात्रा शरीर में कम हो गई है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से जो ऊर्जा है बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसकी खपत नहीं हो पा रही शरीर में। जब खपत नहीं हो पाएगी तो शरीर में जो फैट है वो फैट के रूप में ऊर्जा स्टोर हो जाती है और वही हमारे शरीर में मोटापा लेकर के आती है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि बिना किसी कारण के मोटापा समझ में आ रहा हो तो एक बार T3 T4 TSH की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, ब्लड टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। थायराइड का ब्लड टेस्ट जरूर होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अब ऐसी कंडीशन में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, अब खुद सोच लीजिए क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। शरीर में जब एनर्जी का पूरा फ्लो नहीं हो पाएगा तो शरीर में सुस्ती रहेगी, फैट इकट्ठा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस ज़्यादा बनेगी, नर्वसनेस रहेगी, ठीक है, मोटापा शरीर में बढ़ जाएगा, बिना मतलब के शरीर में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, शरीर मोटा हो जाएगा, चेहरा भारी भारी हो जाएगा, पेट निकला हुआ महसूस हो जाएगा, भारी हो जाएगा, पूरे शरीर में सूजन सी आ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जनरली देखने में आते हैं। नर्वसनेस आती है, पेशेंट जो MC होती है लेडीज़ में डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, फ्लशिंग सा फेस आने लगता है अगर मेंसेस समाप्त होने की कंडीशन अगर है तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। विशेष करके मोटापा होना, सुस्ती होना शरीर में, ये सब सिम्टम ज़्यादातर प्रोमिनेंटली देखे जाते हैं। और अब हम बात करते हैं ऐसी कंडीशन में कि कौन कौन सी दवाएं ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों नंबर 1 दवा है ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब, सेकेंड लैकेसिस, ग्रेफाइटिस, पल्साटिला, सीपिया, ये सारी मेडिसिन ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में यूज़ की जाती है। लेकिन फिर भी चूंकि सिम्टोमेटिक होता है तो सिम्टम्स के आधार पर ही इन सारी दवाओं का चुनाव करना चाहिए। अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे इन सारी दवाओं में से जो सबसे बेस्ट सिम्टम्स को मैच करता है वो दवा अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे कि इसको आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी दवाएँ मैच कर रही हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी दवाएँ दोस्तों, सिर्फ ये दवाएँ नहीं, मैंने तो कुछ दवाओं का नाम लिया हुआ, जबकि दवाएँ एक्चुअल में 50 दवाएं हैं, उससे भी ज़्यादा दवाएं हैं, ठीक है। अब किस दवा को देना है ये डिपेंड करता है सिम्टम्स कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। जो मैंने बताया ये बेसिक होता है, ये एक कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी बीमारी के अंदर कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन एक होता है जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स होता है पेशेंट का अपना खुद का, जिसको पेक्यूलियर सिम्टम भी बोल सकते हैं, जनरल सिम्टम भी बोलते हैं। तो वो सिम्टम जानना बहुत ज़रूरी होता है और वो सिम्टम को आप अलग अलग वीडियोज़ में समझ सकते हैं। इसके लिए मैं अपना एक कोर्स भी चलाता हूं जिसमें मैं हर व्यक्ति को मैं सिखाता हूं, जो भी उस कोर्स में ज्वाइन रहते हैं, कि एक एक मेडिसिन के बारे में, जो मेडिसिन मैं वहाँ पे सिखाता हूं, उस मेडिसिन के अंदर में कौन कौन से जनरल सिम्टम्स हैं, कैसे हम पहचानेंगे कौन से पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं, कीनोट सिम्टम्स क्या होते हैं, ये पेशेंट के अंदर में देख करके कैसे हम पहचानेंगे और उसकी पर्टिकुलर दवा कौन सी है, ठीक है। तो ये आप आसानी से थायराइड के पेशेंट को बिल्कुल सही कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन चूँकि अंदर से अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही हो जाएगा,
अंदर से जो जनरल सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारे सिम्टम्स अगर रिकवर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर में जो मेटाबॉलिज्म एक्सेस हो गया है वो नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आ जाएगा तो पेशेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि थायराइड चाहे वो बढ़ा हुआ है या कम है, दोनों कंडीशन में क्यूरेबल है। जबकि एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है कि उसको मेंटेन किया जाता है, बात समझ में, मेंटेन किया जाता है या फिर ऑपरेट कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है जब ये ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करने लगता है। तो और ऊपर से फिर बाद में एक पर्टिकुलर डोज निर्धारित कर दी जाती है डॉक्टर्स के कंसर्न करके कि पर्टिकुलर इतनी आवश्यकता है बॉडी को रिक्वायरमेंट, तो बाद में फिर वो लाइफ टाइम चलाई जाती है। तो उसकी आवश्यकता ना पड़े, उसको हम हमेशा नॉर्मल तरीके से सही कर पाएँ। नॉर्मल तरीके से का मतलब ये है कि बिना दवा के, बिना किसी ऊपर से थायरॉक्सिन हार्मोन की गोली लिए उसको हम सही कर पाएँ, उसके लिए होम्योपैथी वन ऑफ द बेस्ट पैथी है। आयुर्वेदिक भी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन होम्योपैथी की बेस्ट विशेषता ये है कि इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और इस चीज़ को समझ करके आप भविष्य में अच्छी तरीके से अपने परिवार में खुद को और भी लोगों को इस चीज़ से सचेत कर सकते हैं कि वो अगर थायराइड की प्रॉब्लम से परेशान है तो वो इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इलाज कराना है दोस्तों तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सके। फिर मिलते हैं एक और जानकारी से युक्त वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।